को मंगाकर निषाद राजगुह ने एक ही बार में अयोध्या के पूरे समाज को गंगा के पार पहुंचाया। अब यहां से दर्शन करिए। श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर बैठकर आए थे कौशल्या जी के कहने के बाद। अब यहां गंगा पार करने के बाद सबसे आगे माताओं की पालकी को निकाला भरत जी ने और पालकी के साथ निषाद राजगुह को लगा दिया रास्ता बताने के लिए। माताओं की पालकी निकली, उसके बाद गुरु जी का रथ निकाला और उनके साथ में शत्रुघ्न भैया को घोड़े पर बिठा के लगा दिया कि गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो किसको देंगे, साथ में कोई चाहिए ना। गुरु जी के बाद अयोध्या वासी अपने अपने वाहन पर बैठ करके आगे बढ़ गए। अब बच गए भरत जी, उनके 2-3 सेवक। भरत जी गंगा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके अब यहां से भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर रहे हैं। सेवक कहते हैं भरत जी आपको यदि रथ पर नहीं बैठना तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत भैया बोले देखो पांव पे चल रहा हूं ये भी अपराध कर रहा हूं। मेरे भैया भी यहां से पैदल पैदल गए हैं, मैं भी पैदल जा रहा हूं, सेवक होकर स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। भरत जी कहते हैं मेरे लिए उचित है कि मैं यहां से अपने सिर पे चल के जाऊं। आपको पता है कि राम लक्ष्मण सीता जी वन में गए तो सबसे आगे कौन चल रहा था? कल्पना करिए कौन चल रहा होगा? सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? अरे बोलिए, पूछ रहा हूं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी में सबसे आगे कौन चल रहा है? राम जी। राम जी के बाद सीता मैया, सीता मैया के बाद लक्ष्मण जी। राम जी जब चलते थे ना तो भगवान के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो खाली जगह पड़ता था सीता मैया उस खाली जगह में पांव रख के चलती थी। क्यों? भगवान के पद चिन्ह पूजनीय है, उस पर चरण पड़ जाएगा तो अपराध हो जाएगा। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के चरण चिन्ह पूजनीय हैं। तो लक्ष्मण जी क्या किए? राम जी और सीता जी के पांव के चिन्ह को शरीर से तनिक दाहिने रख करके और बगल से चलने लगे। भरत जी कहना चाहते हैं यहां से लेकर जहां तक मेरे प्रभु होंगे इस धरती पर मेरे भैया भाभी के चरण के चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है मैं अपने सिर पे चलकर उन चरण चिन्हों को प्रणाम करते करते यहां से वहां तक जाऊं। पांव पे चल रहा हूं, ये अपराध कर रहा हूं। भरत जी पैदल पैदल गए और आपको बताऊं वहां तक जाते जाते झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समारो, भयउ दुखित सुनी सकल समारो, भयउ दुखित सुनी सकल समारो। भरत जी के दोनों पांव छालों से भर गए। कौशल्या मैया को पता चला तो मां ने जाकर आंचल से उसको पूछा है, सहलाया है। भरत जी उसी स्थिति में अयोध्या के समाज का जाकर हाल चाल लिए हैं। पता चला सब लोग स्नान कर चुके हैं।
भरत जी त्रिवेणी जी में जाकर गुरुदेव भगवान के साथ संकल्प करके सविधि स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भरत जी पिताजी के योग्य जो व्यवहार था कर किए और एकांत में जाके खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? वहां और कोई नहीं था। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी के सामने भरत जी एकांत में खड़े हो गए और खड़े होकर तीर्थराज प्रयाग से भरत भैया बोले, हे प्रयाग, मैं पहले अपने विषय में बताऊं आपको। मैं जिस घर से आया हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, क्षत्रिय का धर्म देना होता है। परंतु हे तीर्थराज प्रयाग, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके मांगाऊं भीखा, त्यागे निज धर्मो, आरती का न करई कुकर्मो। उसी आर्त भाव से अपने धर्म का त्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे भरत जी, मेरे पास चारों पदार्थ हैं। कितने पदार्थ? चारों। जोर से बोलिए। कौन कौन से चार पदार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और याद रखिएगा, राजन हो चाहे आप, हम धरती पर किसी के भी सामने जाकर कुछ भी मांगेंगे तो इन्हीं चारों में से मांगेंगे। या तो धर्म मांगेंगे, नहीं तो ऐश्वर्य मांगेंगे, अर्थ, नहीं तो कामनाओं की पूर्ति की याचना करेंगे, नहीं तो अंत में मोक्ष की याचना करेंगे। और ये चारों सामान तीर्थराज प्रयाग के पास भरा हुआ है। भरत जी ने कहा, मैं मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मांगिए भरत जी, आप जो कुछ भी मांगिएगा मैं दूंगा। मेरे पास अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, चार ही पदार्थ भरा भंडार। मांगिए, क्या चाहिए आपको? भरत जी बोले, क्या बोले? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। पहले ये सुन लीजिए कि हमको क्या नहीं चाहिए। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, क्योंकि इसी अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ कर दिया है। देखिए, जीवन में अर्थ होना चाहिए, लेकिन इतना भी अर्थ नहीं होना चाहिए कि अपने भाई शत्रु दिखाई देने लगे। यदि अमीरी में भाई से दूर जाना पड़ रहा है, इससे अच्छा है गरीब बन के रहिए, कम से कम भाई तो साथ में बना रहेगा। भरत जी बोले, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। धर्म, मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि मुझे अपने भैया की आज्ञा का अंतिम सांस तक पालन करते रहना है। इसके अलावा मैं कोई धर्म नहीं मानता। काम, कोई कामना नहीं है। देखिए, पूर्ण को प्राप्त करके कोई अपूर्ण रह जाए, हो ही नहीं सकता। जो भगवान को प्राप्त कर ले, उसके बाद कोई कामना बचेगी उसके जीवन में? भरत जी बोले, कोई कामना नहीं है मेरे पास। और मोक्ष, मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। देखिए, मैं आपसे कहूं कि भगवान से कभी मत कहिएगा कि प्रभु मोक्ष दे दीजिए, भूल कर भी मत कहिएगा। भगवान से कहिएगा, प्रभु शरीर जब छूटे तो फिर से भारतवर्ष में जन्म दीजिएगा, यहाँ आएंगे, फिर से हरि चर्चा करेंगे, कथा सुनेंगे, गंगा में नहाएंगे और अपने को धन्य करेंगे। जाना है फिर लौट के आना है। देखिए, हम लोग झारखंड में हैं। अच्छा, भारत भूमि है हो, झारखंड में तो शरीर मिल ही गया एक बार। अब भगवान से कहिएगा, प्रभु अगली बार उत्तर प्रदेश में भेजिएगा। भरत भैया कहां है? उत्तर प्रदेश में कहां है सरकार? अयोध्या कहां है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। मथुरा वृंदावन कहां है? उत्तर प्रदेश। तीर्थराज प्रयाग कहां है? उत्तर प्रदेश। काशी कहां है? उत्तर प्रदेश।
अभी अलग हो गया, पहले हरिद्वार कहा था। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां राम कृष्ण अवतार लेते हैं। और बताऊं, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के चौथे चरण में भगवान कल्कि भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में अवतार लेने वाले हैं। वो भी भगवान आएंगे उत्तर प्रदेश में। भारत भूमि में जन्म मिले हो, फिर से आएंगे, सत्संग सुनेंगे, गंगा यमुना कुंभ नहाएंगे, खूब आनंद होगा। है आपको बताऊं, एक याद आ गया, मैं एक सूचना दे दूं, कीर्तन पर याद आ गया। अभी 27 जुलाई को भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान अभियान है। 27 जुलाई को गौ माता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन 5 लाख प्रार्थना पत्र हरि कीर्तन एवं विजय मंत्र के साथ, विजय मंत्र कहते हैं श्री राम जय जय राम, इसको विजय मंत्र कहते हैं। भगवत कीर्तन, भगवत नाम कीर्तन और विजय मंत्र के साथ जप करते हुए डीसी महोदय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को सौंपा जाएगा। इसलिए आपके बगल धनबाद में 27 जुलाई को मेमको मोड़ से, आप लोग जानते होंगे धनबाद में मेमको मोड़ है, मेमको मोड़ से लेकर के डीसी ऑफिस बरवाड़ा तक सुबह 11 बजे हरि कीर्तन करते हुए सभी गो भक्त वहां तक जाएंगे और जाकर अपना प्रार्थना पत्र उनको समर्पित करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कोई कार्यालय लगा होगा पंडाल के बाहर, आप सभी लोग वहां जा करके, वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा, कुछ करना नहीं है, रुपया उपिया नहीं देना है, पहले हम बता दिए, टेंशन फ्री हो जाइए, रुपया उपिया चंदा उंदा नहीं देना है। वहां एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करना है। अपने परिवार के लोगों का कराइएगा और अगल बगल के लोगों के द्वारा करा करके और ला करके फिर कल इसी कार्यालय में जमा करा दीजिएगा। समझ में आया? कोई बोल ही नहीं रहा है तो समझिए हम 9 दिन कथा सुनाए हैं, हम यही दक्षिणा मांग रहे हैं। साइन करके मोबाइल नंबर लिख करके कल वहां जमा कर दीजिएगा। बोलिए गौ माता की जय। भरत जी बोले मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बोले भरत जी, जब जब मैं धरती पर जन्म लूं एक ही वरदान दीजिए, तब तब मेरे भैया राम के चरणों के प्रति मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह। सरस्वती जी बोल पड़ी, ताता भरता तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम शरण अनुराग अगाधो, राम शरण अनुराग अगाधो, राम शरण अनुराग
त्रिवेणी जी से आवाज निकली। सरस्वती जी ने कहा, हे भरत जी, आप सब प्रकार साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। व्यर्थ में आप ग्लानि करते हैं। आपके भैया राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को नहीं करते। भरत जी पूरे समाज के साथ भरद्वाज जी के पास जाकर के बैठे। आप इस दृश्य की कल्पना करिए। भरत जी बैठे हैं, सभी माताएं बैठी हैं, कई मैया भी हैं, पूरा समाज है भरद्वाज जी के आश्रम में। भरत जी कैसे बैठे हैं पता है? सिर नीचे झुका करके। क्यों? भरत जी को लग रहा है यदि भरद्वाज जी पूछें कि भरत जी ये पूरा परिवार लेकर वन में कहां जा रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा कि मुझे जन्म देने वाली मेरी ये मां कैकेयी ने मेरे भैया को वन में भेज दिया। मारे संकोच के भरत जी मौन है। और यहां एक सूत्र याद रखिएगा जीवन भर। घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति आपका अपना मारे संकोच और शर्म के बोल नहीं पा रहा है, उससे ऐसा कोई काम हो गया कि वो बोल नहीं पा रहा है शर्म के मारे, तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा मत करिए। आप ही अपनी ओर से आगे बढ़ करके बात कर लीजिए और इस संकोच शर्म को समाप्त करिए। वहां पर भरत जी को कहने में संकोच हो रहा है तो भरद्वाज जी स्वयं सामने से आकर बोले, भरत जी किस बात की चिंता कर रहे हैं? तुम गलानि जिया जनि करहु, समुझि मात कर तू, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामती धूल। हे भरत जी, आप किस बात की ग्लानि कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपकी मां ने सब कर दिया। आपकी मां का कोई दोष नहीं है, कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। वो तो सरस्वती आई, मति पलट के चली गई। और हम एक बात कहें भरत जी, आप राजा बन जाते ना तो बहुत अच्छा करते। सब लोग कह रहे थे राजा बन जाइए, राजा बन जाइए। आप यदि राजा बन जाते अच्छा करते, लेकिन आप राजा नहीं बने तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया भरत जी। क्यों? जीवन में यहां कोई नेता नहीं है ना, है लोग? तब नहीं बोलेंगे। देखिए, जीवन में ऐसा ही पद का आश्रय करना चाहिए जहां से उतरना ना पड़े। बुरा मत मानिएगा, आप आज विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए। कितने दिन रहिएगा? 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30, 35, 40, एक ना एक दिन तो उतरिएगा ना। अब जिस दिन उतरिएगा उसी दिन भूत पकड़ेगा। भरत भैया, वही दिन ही भूत पकड़ी। नाम के पहले लिखा जाएगा भूतपूर्व सांसद जी, नाम बाद में आएगा, ये भूत पहले आ जाएगा सरकार। और ऐसा भूत पकड़ेगा कि मुअला के बादो ना छोड़ी। फोटोओं पर लिखल रही भूतपूर्व सांसद जी। ऐसा कामे क्यों किया जाए कि भूत प्रेत पकड़ ले? भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है। वो एक बार देखिए, एक बार जो राम जी के पद पर बैठ गया चरणों में, वो वहां से कभी उतरने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में यदि पद को स्वीकार करना हो तो मेरे रघुनाथ जी के पद को स्वीकार करिए। भरत भैया पूरे समाज के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि में रहे। प्रातः काल विदा लेकर के चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी जब चल रहे हैं ना तो राम राम जप रहे हैं, राम 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 राम। और भरत जी के मुख से राम शब्द को सुन करके रास्ते के पत्थर पिघलने लगे मोम की तरह।
इस दृश्य को जब देवताओं के राजा इंद्र ने देखा तो डर गए। अरे राम, भरत जी राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं। यदि भरत जी जाके राम जी से बोल देंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। और कहीं राम जी भरत जी के साथ वापस अयोध्या लौट के चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है। इंद्र गए देव गुरु बृहस्पति के पास, जाकर बोले गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी और भरत का भेंट ना हो, दोनों भाई मिल ना पाए। देव गुरु बृहस्पति को आवेश आ गया। बोले इंद्र, 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हुए हो। जीवन में भगवान के भक्त के प्रति माया मत करिएगा। मायापति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुरराया। यदि भगवान के भक्त के साथ माया करोगे तो माया उलट के आप ही के ऊपर चढ़ जाएगी। सरकार, हम एक बार लगभग 12-13 साल पहले उत्तर प्रदेश में कथा गाने का एक जगह है बिसवा, सीतापुर लखनऊ के पास में एक जगह है बिसवा। शिवरात्रि में राम कथा थी भैया, जाड़े के समय में कथा करने गया तो 5वें दिन एक कवि जी मेरे कमरे में आए। अवस्था होगी, हमसे छोटे ही थे उस समय वो। तो मैंने बोले कि मैं कवि हूं, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में कविता लिखता हूं। बोले आप तो परम विद्वान है, बैठिए। मैंने मिठाई खिलवाया, चाय पिलवाया। सरकार मेरे राघव सरकार थे, बोले बहुत सुंदर फोटो रखे हैं महाराज। बोले कवि जी फोटो नहीं, हमारा भगवान है। फोटो ना बोलिएगा और ये ना समझिए कि फोटो है। ये सब सुनते हैं, सब देखते हैं। ये मैं उनको कहा। इसके बाद हमको 1.5-2 घंटा वो कविता सुनाए, अच्छी अच्छी कविता सुनाए, सुना के चले गए। उस रात को जब मैं सोने गया तो मुझे नींद ना आवे, न जाने क्यों। 1:30-2 बज गए रात के, मैं परेशान, नींद क्यों नहीं आ रही है। अंत में कहा चलो कुछ पढ़ा जाए। तो भारत में एक संत हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, गीता कुटीर हरिद्वार, उनका उपनाम था भिक्षु जी। तो सन 1984 में भिक्षु जी के भजन की एक पुस्तिका है, उसका नाम है भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। इतनी मोटी किताब है, वो पुस्तक मेरे पास है, अभी भी है कमरे में। तो मन में आया कि चलो ये इसी को पढ़ा जाए, एक नया भजन निकाला जाए, पढ़ा जाए। इतनी मोटी किताब मैं बीच में पकड़ के जैसे खोला और जो पृष्ठ खुला उस पर जो भजन लिखा था वही भजन हमको कवि जी सुना कर गए थे। और उसमें से भिक्षु जी का नाम काट के आपन नाम जोड़ गए थे। अब भरत भैया मैं जब पढ़ने लगा, ममता जगाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, मुझे यारी इतना बड़ा पाप। अब मुझे तो इतना क्रोध आया उस समय, हम मन से भगवान फिर भेटाए मत हम क्यों। और कहा माने अगले दिन फिर पहुंच गए, कमरे में आए तो हम उस किताब को खोलकर, आप लोग तो थे, ऐसे खोल के अब मोड़ के रख लिए थे बिस्तर पर। उनको मिठाई उठाई पे खिलाएं, फिर पूछे कवि जी वो सुनाइए आप जो सुनाए थे कल, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। सुनाए फिर उतने उत्साह से। जब सुना लिए तो हम पूछे कि कब लिखे हैं आप इसको। तो बोले महाराज अभी 1 महीना पहले लिखा हूं। बोले प्रिंट नहीं करवाया आपने? बोले सोच रहा हूं 150-200 भजन हो जाए फिर प्रिंट करवाऊं। जन्म कब हुआ है आपका? बोले 1987 में महाराज। बताइए आप इतना मेहनत करके लिखे 1 महीना पहले, अब भिक्षु जी आपके जन्म के पहले ही चुरा के छपवा दिए हैं। बोले का मतलब? हम किताब जब उनके हाथ में दिए, इसको पढ़िए। जाड़े के समय में उनका पसीना निकलने लगा। तब मैंने कहा आपसे, मैंने कल कहा था कि ये मेरे भगवान हैं, फोटो नहीं है, ये सब देखते हैं, सब सुनते हैं। इन्हीं के सामने बैठकर आपने इनके बच्चे की रचना चुरा कर अपना नाम लगा दिया। रात में ठाकुर जी ने मुझे दिखाया है, देख वो झूठ बोल कर गया है, उसकी रचना नहीं है, ये भिक्षु जी की रचना है।
ये जो चौपाई कह रही है, भगवान के भक्त के साथ माया करिएगा, वो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। इसलिए हे देवराज इंद्र, सावधान हो जाइए। आपको क्या लग रहा है, भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? सौरव भैया कहां है? कहां है सौरव जी? सौरव जी कहां है? वो सौरव भैया कहां है? सौरव जी, हम बुला नहीं रहे आपको। देखिए 5 बार नाम लिए तो आ गए ना। सौरव भैया किया तो आ गए ना। पूरा जगत राम जी का नाम जपता है। राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत जी का नाम जप रहे हैं। राम जी निरंतर भरत भरत बोल रहे हैं, इसलिए भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, भरता सरिसा को राम सने, भरत सरिसा को राम सने, जग जप राम राम जपते, जग जप राम राम जपते, जग जप राम राम जपते। पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी निरंतर भरत भरत जपते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हे देवराज इंद्र, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपा। भरत जी से डरिए मत आप। देवराज इंद्र ऊपर से ही मानसिक रूप से भरत भैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। भरत जी पूरे समाज को लेके जा रहे हैं। जिस गांव के बगल से राम लक्ष्मण जी गए थे सरकार, उसी गांव के बगल से भरत जी जा रहे हैं। बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे। बच्चों ने देखा भरत शत्रुघ्न जी को, सांवला गोरा दिखाई पड़ा। बच्चों को लगा कि पहले जो आए थे वही दोबारा आ गए हैं। जाकर गांव में माता पिता को बताएं, कोल भीलों का पूरा गांव बाहर आ गया। सब लाइन लगा के खड़े हैं, आपस में बोल रहे हैं, उहे हैं का लग तो इसने रहे हैं, सांवले हैं गोरे हैं। एक ने कहा नहीं नहीं वो नहीं है। क्यों? उस दिन जो दोनों गए थे ना, वो दोनों हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं। ये उस दिन वाले दोनों नहीं हैं। एक गांव वाले ने कहा कि हम बताएं कौन है। हमको तो लग रहा है कि उस दिन जो दोनों गए थे ना, ये दोनों उनके भाई हैं। लगता है वो दोनों घर से रूठ कर चले आए हैं, ये दोनों उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। एक ने कहा यदि ये दोनों उन्हीं के पास जा रहे हैं तो क्यों ना हम लोग भी इनके साथ लग लेते हैं। इनके साथ चलेंगे तो उनके पास पहुंच जाएंगे और फिर से एक बार उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। कोल भील जाकर भरत जी से पूछते हैं, क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? और आपको बताऊं, भरत जी साधु हैं। भरत जी क्या है? जोर से बोलिए। साधु का यही काम है, गांव में, नगर में, समाज में घूमता रहे और लोगों को अपने साथ जोड़ करके भगवान की शरण में पहुंचाता रहे। ये साधु का काम है। भरत जी जो आया उसको अपने साथ ले लिए। इसलिए पहली भक्ति संत का संग है। इसलिए कबीरदास जी कही गए, जीवन में जितना हो सके संत का संग करिए। क्या होगा महाराज? अरे तेरी बानी जई है। संत के संग रहिएगा तो राम जी का भजन गाइएगा। तेरी बानी जई है, राम गुण गाए, राम गुण गाए। अरे तेरी बानी जई है,
राम गुण गाए। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट में पहुंचे मंदाकिनी जी के किनारे। गोस्वामी जी कहते हैं उहां राम रजनी अवशेषा। कहां कहां? उहां। कहां? उहां। उहां मने भोजपुरी निके बुझात। उहां मने वहां पर। गोस्वामी जी कहते हैं वहां रात्रि बीतने के बाद सीता जी जगी, राम जी जगे। कहां? वहां चित्रकूट में। तो ये बतिया कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी कहां हैं? सोचने वाली बात है ना। कहते हैं वहां रात्रि बीतने के बाद राम जी जगे, तो गोस्वामी जी कहां है? यहां। यहां कहां? भरत जी के पास। आप दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते हैं कि राम जी के चरणों तक यदि पहुंचना है तो भरत जी जैसे साधु की शरण में रहना पड़ेगा। भरत जी ही हमको आपको राम जी तक पहुंचाएंगे। इसलिए भरत जी के पास गोस्वामी जी अपने को मानसिक रूप से रखे हैं और कहते वहां चित्रकूट में रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल राम जी जगे तो सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? एक एक पद सुनाता हूं आपको। मां कहती हैं ऐसान अरे देखनी हाँ सपनावा नाथ सुनी ना ऐसान हम देखनी हाँ सपनवा नाथ सुनी ना। क्या देखा? मां कहती हैं सपने में मैंने देखा है अरे अवतारे भाई भारत अब पीर से शरीर बाजरा अवतार भाई भारत पीर से शरीर बाजरा उनका अरे पातर भइल बतनवा नाथ सुनी ना ऐसान देखनी सपनवा। मां ने कहा प्रभु मैंने स्वप्न में देखा है कि भरत जी आ गए हैं। वियोग के कारण पूरा शरीर दुर्बल हो गया है नाथ। साथ में पूरा परिवार था, माताएं भी दिखाई पड़ी सपने में, लेकिन प्रभु आज माताओं के मांग में मुझे सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी सुनते रोने लगे, कहे सीते भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया को लेकर राम जी भगवान शिव का पूजन करने लगे। पूजन करके भगवान श्री राम मुनियों के पास अभी आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक अचानक सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिस देखत भय नवनूरी भूरी भागे निकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकिकार काचित संचित रहे सब समाचार की रात कोण आई ते ही अवसर कहे हाँ आई ते ही अवसर कहे हाँ आई ते ही अवसर कहे। अचानक उत्तर दिशा का आकाश पूरा धूल से भर गया। पक्षी चहचहा कर इधर उधर भागने लगे। राम जी दौड़कर आश्रम गए। कुछ कोल भील राम जी को ढूंढ रहे थे। कोल भीलों ने राम जी से कहा प्रभु आपके जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? राम जी बोले हाँ मेरे जैसे एक मेरे भाई है, उनका नाम भरत है क्या? राम जी बोले हाँ उनका नाम भरत है।
कोल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए हैं। सुनत सुमंगल बै मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे राम जी सुने कि भरत जी आ गए हैं, भगवान गदगद हो गए, एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े। लेकिन अगले क्षण भगवान उदास हो गए। क्या हो गए? क्यों हो गए? क्यों हो गए? कारण कवन भरत आगमन। क्यों भरत जी आ गए? मैंने उनको कहा था कि अयोध्या की राज सत्ता संभालेंगे, यहां क्या करने आ गए? आज यदि आकर मेरे भरत हमसे कहें भैया वापस चलिए, आज तक मैंने भरत को कभी जीवन में ना नहीं कहा है, मैं भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा। भगवान द्वंद्व में आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब भरत जी के स्वभाव का चिंतन किया तब भगवान प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, आने दो, मेरे भरत को मैं जानता हूं, मेरा भरत उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं, तो कल भी भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा, आने दो। लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाल के चढ़ा लिए, लगे तमतमाने, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत जी को मार दूंगा। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद हो गया भरत को। आज यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ गए तो लक्ष्मण के बाण से भरत और शत्रुघ्न को कोई बचा नहीं सकता है। एक गर्जना की लक्ष्मण जी ने, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कहा तुमने? अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भाई को मद हो गया है। मैं कहता हूं लक्ष्मण, मेरे भाई भरत को यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है। ये मेरा भरत के प्रति विश्वास है। भरत न हो ही राज मद विधि हरि हर पद पाए। कबहू की काजी सी करन क्षीर सिंधु बिनसाई। आप बताओ, तसली जानते हैं? तसली, तसली में दूध गर्म रखा हो और उसमें सिरका का बूंद गिर जाए, क्या होगा? बोलिए भरत भी, आप बोलिए, फट जाए ना। और यदि दूध का समुद्र हो और दूध के समुद्र में कोई सिरका का बूंद गिरा दे तो क्या होगा? समुद्र फटेगा क्या? उसी प्रकार छोटी सी तसली में दूध है ना, तो सिरके के बूंद से फट जाएगा, समुद्र नहीं फटेगा। उसी प्रकार अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके सामान्य जीव की मति बौरा सकती है। मेरे भाई को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी को भी ग्लानि हो गई। मैंने भरत भैया में दोष देख लिया। इधर भरत जी सवेरे माताओं से, गुरु जी से अनुमति लेकर राम जी से मिलने पहले स्वयं गए निषाद राजगुह के साथ। आपको बताऊं, राम जी की कुटिया, आश्रम के भीतर कुटिया के बगल में एक बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष पर सरकार चबूतरा बना हुआ है बाबू। उसी चबूतरे पर राम जी और सीता मैया बैठे हैं, भरत जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न किया है, अब लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं, राम जी ने कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। तब तक भरत भैया आश्रम के द्वार पर पहुंच गए। निषाद जी ने कहा वो देखिए आपके भैया बैठे चबूतरे पर, भीतर चले जाइए ना भरत जी। भरत भैया बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा उनको मैं। और आपको बताऊं, उसी कुटिया के द्वार पर है लकड़ी की लाठी, देखे हैं? लकड़ी की लाठी खड़ा करके छोड़ दीजिए, जैसे लठिया खड़े खड़े गिर जाए हो,
भरत जी अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाए और भगवान के आश्रम के द्वार पर खड़े खड़े गिर पड़े। और गिरते गिरते भरत जी जोर से बोले, पाहिना कहीं भूतल पड़े लकुट भरत जी बोले, पाहिनाथ पाहिनाथ, त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए नाथ। इतना कह के भरत जी गिर पड़े। लक्ष्मण भैया सुन लिए। मेरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी सुन लिए, क्या रघुनाथ जी नहीं सुने होंगे? बोलिए। राम जी सुनकर भी मौन बैठे हैं। जानते हैं क्यों? मानो लक्ष्मण जी से कह रहे हो, लक्ष्मण ये मेरे वही भाई भरत हैं जिनको आप मारने जा रहे थे, अब मुझे बुला रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण, अब जब तक आप नहीं कहिएगा मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने सिर को धरती पर रखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपको बताऊं भगवान कितने वेग से गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का भ उच्चारित हुआ, तब तक राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे। और जब तक भरत जी का तो लक्ष्मण जी बोलते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से राम जी गए कि राम जी के शरीर का 4 सामान लक्ष्मण जी के पास गिर गया। पटका, एक हाथ का बाण, दूसरे हाथ का धनुष और कमर का निसंग। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा। भगवान गए तो पटका, धनुष, बाण, निसंग 4 सामान गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी राम जी के पास आए तो 4 सामान छोड़ के आए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक कथा कहती है, जितना त्याग करके हम भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा। ये पटका गिर गया, लक्ष्मण जी के पास गिर गया। पटके ने लक्ष्मण जी से पूछा राम जी के जाने के बाद, आपको पता है हम क्यों गिर गए? आज यदि राम जी जाकर हम शरीर पर रहते और राम जी जाकर भरत जी को उठाकर गले लगाएंगे, यदि हम शरीर पर रहते तो राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा, कहु पटकहु निसंग धनु तीरा। राम जी का धनुष बाण लक्ष्मण जी से बोला, लक्ष्मण जी आप तो बाण चढ़ाकर मारने जा रहे थे, लेकिन देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेके नहीं मिलता है। भाई जब भाई से मिले तो प्रेम से भरा हुआ अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा,
कहूँ निशंक धनु तीरा, चौपट कहूँ निशंक धनु तीरा। राम जी जाकर बरबस भरत जी को उठाने लगे। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं राम जी को बल लगाना पड़ा। बरबस लिए उठा, भगवान उठाए और उठाने के बाद तुरंत उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सब ही अपान। भरत जी को जब राम जी ने उठाकर गले लगाया, गले लगाकर इतना रोए हैं दोनों भाई, इतना रोए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय वहां जो पत्थर थे, सारे के सारे पत्थर इस प्रेम का दर्शन करके मोम की भांति पिघल गए। कैसे? जैसे मोम पिघलत है ना भरत भैया, पत्थर पिघल गए। कभी अवसर मिले तो चित्रकूट जाइएगा, वहां जहां भगवान का आश्रम कुटिया का स्थान है, वहां पर वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं। सरकार ने उनको घेर दिया है, लोग जाते हैं उनका दर्शन करते हैं। आप कल्पना करिए जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या गति हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपन कलम नीचे रख दिए, बोले हमारे बस की बात नहीं है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गान। चारों भाई एक दूसरे से मिले हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी सीता मैया से मिले हैं। निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए और पूरे समाज को यथायोग्य प्रणाम करके आश्रम में लेकर आए हैं। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी? पहली बैठकी में आज गुरुदेव ने राम जी को बताया कि राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी हुई है, उसमें गुरु जी ने अयोध्या वासियों को कहा है कि राम वन में रहे चाहे राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया राजा राम स्वस भगवान। गुरु जी बोले राम जीव नहीं है, राम भगवान है। और हम और आप क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश दिगपाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करता हो। इसलिए हम लोगों को भी राम की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत एक उपाय है राम को वापस ले जाने का। भरत जी बोले कहिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि यदि राम के स्थान पर आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष बन रह जाने को तैयार हो तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर चला जाऊंगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव मेरे रहने से यदि भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या लौट कर देखूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु। गुरु जी राम जी के पास लेकर गए सबको। राम जी ने भी कहा कि मैं वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। भरत भैया ने कहा प्रभु या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, ना तो आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे, और नहीं तो आप मैया को लेकर जाइए, मैं शत्रुघ्न लक्ष्मण हम तीनों वन में रहेंगे। जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु। इसी बीच जनक जी महाराज पहुंच गए अपने समाज के साथ। 4 दिन बाद रात्रि में कौशल्या मैया के पास सुनैना जी गई हैं। कौशल्या मैया ने कहा बहन जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। सुनैना जी ने जब जनक जी से बात कही तो जनक जी ने कहा देवी आप चिंता मत करिए, भरत उतना ही करेंगे जितना उनके भैया राम कहेंगे करने के लिए। अगला दिन हुआ। आपको बताऊं
कोई निर्णय नहीं ले रहा है कि कौन वन में रहेगा, कौन अयोध्या जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, धर्म के अनुसार अयोध्या किसको लौटना चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए। भरत जी को। वन में किसको रहना चाहिए? राम जी को। यही धर्म है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि भरत जी को कह दे कि भरत जी आप वापस चले जाइए। इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जब किसी ने निर्णय नहीं लिया तो भरत जी स्वयं राम जी से बोले, प्रभु मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बताओ। भरत जी बोले, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। भरत जी क्या बोले? जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। भरत भैया ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। राम जी बोले, कौन सी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी बोले, नाथ आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की कोई सेवा नहीं होती। पांव दबाना सेवा नहीं है। बाबूजी के रोज पांव दबाएं, अब बतिया एको ना माने। गुरुजी के रोज पांव दबा रहे हैं, कौनो बात नहीं मान रहे हैं। ये कौन सेवा है? हो श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। भरत जी बोले, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, आप आज्ञा दीजिए। राम जी ने आज्ञा दे दी। राम जी बोले, ठीक है, यदि चाहते हैं आप कि मैं आपको आज्ञा दूं तो मैं कहता हूं भाई चलिए बंटवारा कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? जोर से बोलिए। भरत जी बोले, भैया आप हमसे बंटवारा करेंगे? लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले, करेंगे, बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। ये कथा कह रही है कि जीवन में भाई से बंटवारा करना हो ना, संपत्ति मत बांटिए, विपत्ति बांटिए। संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्तियां के बांटी हो। हमारे भरत भैया बैठे हैं, आज से लगभग 30-35 साल पुरान भरत भैया का एक गीत है, जब जब याद आई। आपे गावल है ना? हम लोग छोटे छोटे थे तब के सुने हुए हैं।
अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तो हरा, तब तब काटे धाई आंगना दुआर तो हरा। जब जब याद आई भाई के दुलार तो हरा। भाई बाप देखिए, रुपया आज है कल नहीं रहेगा, आज नहीं है तो कल हो जाएगा। लेकिन एक बार यदि भाई से संबंध समाप्त हो गया हो तो फिर जीवन में कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। और मैं तो सरकार बार बार कहता हूं, इस धरती पर सबसे धनवान वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति के सारे संबंध उसके साथ खड़े हैं। उससे अधिक धनवान दूसरा में कोई नहीं हो सकता। राम जी ने कहा 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत आप अयोध्या रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे भैया अभिषेक की सामग्री आई है, अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद इस सामग्री को अत्रि मुनि जहां कहे वहां ले जाके रख दो। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है, आज भी है। अत्रि मुनि ले जाकर उसी कुएं में सब सामग्री को रखवाएं और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं को लोग भरतकूप कहेंगे और जो भी इसके जल को छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा, ये इसकी महिमा होगी। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन राम जी से विदा मांगे, भैया हमको जाने के लिए कह दीजिए। और आपको बताऊं, सरकार भैया नहीं बोले, बाबू ये नहीं बोले कि भैया हमको विदा कर दीजिए, बोले प्रभु आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। देखिए बड़ा गूढ़ शब्द है। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, रजाई मने राज आज्ञा। भरत जी बोलते यदि आप भाई बन के कहिएगा ना तो हो सकता है प्रेम के कारण मैं जाने में आना कानी करूं, छोटा हूं ना, लेकिन राजा बनकर यदि आप राज आज्ञा दे देंगे तो मुझे उसको पालन करना पड़ेगा प्रभु, इसलिए आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। सेवों अवध अवधि भरी जाई, 14 वर्षों तक जाकर मैं अयोध्या की सेवा करूं। राम जी ने भरत जी को गले लगाया है, खूब समझाया है। यहां भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। तो भरत जी को देने के लिए आज यहां पर राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और राम जी का नया अवतार हुआ पादुका अवतार। भगवान ने जैसे भरत भैया को पादुकाएं दी, प्रभु करी कृपा पावरे देने, प्रभु करी कृपा पावरे देने, सादर भरता शीस धरे करुणा निधान के, अस सुख जस सिया राम रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। जैसे राम जी ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया। क्यों? भरत भैया को लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीता राम जी ही वापस अयोध्या जा रहे हैं।
सिर पे धारण किए। विदा के समय राम जी भरत जी दोनों भाई गले लगकर बहुत रोए हैं। आज इनके मिलने को देखकर देवता भी दुखी हो गए। दोनों समाज के लोगों को राम जी ने समझाया है, यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया है। अवध का समाज और मिथिला का समाज भरत भैया की अगुवाई में चलकर 9 दिनों में चित्रकूट से अयोध्या पहुंचा है। भरत भैया ने आने के साथ पहला काम किया, पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा। राज सिंहासन पर रखा और 5 दिन रहकर जनक जी ने पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कराकर विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। भरत भैया गुरु आज्ञा लेकर नंदी ग्राम में जाकर कुटिया बनाकर कुटिया में रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं। और आपसे बताऊं, कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी राम जी की पादुकाओं से अनुमति मांग मांग के व्यवहार करते हैं। भरत जी धरती पर नहीं सोते। भरत भैया, भरत जी सोने गए तो सोचे मेरे भैया तो धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरा में गड्ढा खोद के उस गड्ढे में सोने लगे। अयोध्यावासी जब भरत जी का ये दिनचर्या देखे उनकी जय जयकार करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमान भरत को मुनि मन अगम जमनियम शम विषम व्रत आचरत दुखदाह दूषण समीस अपहरत को दुखदाह दंभदूषण सुज समीस अपहरत को कले काल तुलसी से सठने हठि राम सन्मुख करत को कले काल तुलसी से सठने हठि राम सन्मुख करत को हठि राम हठि राम सन्मुख गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी एक पात्र हैं जिनमें सीताराम जी का अमृत भरा हुआ है। भरत जी यदि जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है उस सबके लिए सुगम कौन बनाता? कलयुग के कलमश विकारों का हरण कौन करता? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लेते तो इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक कलयुग में राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत जी अवतार न लेते। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस जो भी नर या नारी आदर पूर्वक भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेगा उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। बाबूजी, पहला कार्य, कथा सुनते सुनते भरत भैया का एक न एक दिन राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और दूसरा संसार के विषय रस से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। तो आज हमने और आपने सूक्ष्म रूप से भरत भैया के इस चरित्र को श्रवण किया। मैं भी प्रार्थना करता हूँ रघुनाथ जी के चरणों में हमारी आपकी प्रीति दिन रात बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को विश्राम देते हैं। एक सूचना है, अब आज के बाद कथा 2 दिन शेष है, कल और बोलिए परसों।